नमस्कार, मैं वंशिका टीएनवी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम बात करते हैं 5S मेथोडोलॉजी के बारे में। 5S मेथोडोलॉजी क्या है? 5S मेथोडोलॉजी के फायदे यानी कि बेनिफिट्स क्या है? 5S मेथोडोलॉजी के प्रिंसिपल्स क्या हैं? और 5S मेथोडोलॉजी को क्यों लागू किया जाना चाहिए? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि 5S मेथोडोलॉजी क्या है। 5S मेथड एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जब एक संगठित, सुरक्षित, स्वच्छ, कुशल कार्यस्थल को ठीक से कार्यान्वित और बनाए रखता है। 5S एक जापानी सिस्टम है जिससे वर्क प्लेस मैनेज किया जाता है। 5S एक ऐसा जापानी सिस्टम है जिससे मैनेजमेंट और कर्मचारियों की सहायता से अपनी वर्क प्लेस, मशीन, कार्यस्थल आदि को सही रखरखाव और सुरक्षित रहते हुए कार्य करना ही 5S कहलाता है। 5S को जापान में विकसित किया गया, जिसमें 5 शब्द होते हैं जिनके अलग अलग कार्य होते हैं और जिनकी सहायता से कार्यस्थल की दक्षता में सुधार और वेस्ट को कम किया जाता है। 5S सभी सुधारों की नींव है और विजुअल वर्क प्लेस की स्थापना का प्रमुख घटक है। दोनों काइजेन का एक हिस्सा है, लगातार सुधार की एक प्रणाली जो दुबला विनिर्माण का एक घटक है। 5S कार्यक्रम दृश्य क्रम, संगठन, स्वच्छता और मानकीकरण होने पर केंद्रित है। परिणाम आप 5S कार्यक्रम से उम्मीद कर सकते हैं बेहतर लाभप्रदता, दक्षता, सेवा और सुरक्षा। अब हम बात करेंगे 5S के फायदों के बारे में। 5S के फायदे कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, 5S के पहले S शॉर्ट को करके हम अपने वर्क एरिया की गैर जरूरी चीजों को हटा सकते हैं, जिससे कि हमारा वर्क प्लेस पूरी तरह साफ रहेगा और सुंदर दिखेगा। दूसरा, 5S के दूसरे S सेट इन ऑर्डर को करके हम अपने वर्क एरिया की सभी जरूरी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। तीसरा, 5S के तीसरे S शाइन का उपयोग करके हम अपने वर्क एरिया को पूरी तरह साफ रख सकते हैं। चौथा, स्टैंडर्डाइज का उपयोग करके हम ऊपर के तीनों S का उपयोग करने के लिए एक चेक शीट बना सकते हैं और टैग भी बना सकते हैं, जिससे कि इन्हें फॉलो करने में आसानी हो सकती है। पांचवा, इन चारों S को लगातार फॉलो करना ही सस्टेन है। 5S लागू करने से कार्य करने में सरलता आती है, जिससे कि कर्मचारियों का काम में मन लगता है और ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। सातवां, 5S लागू करने से उत्पादन के साथ साथ गुणवत्ता में भी वृद्धि होती है। आठवां, समय की बचत होती है। अब हम 5S के प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे। 5S के प्रिंसिपल्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, शॉर्ट यानी कि छांटना। सबसे पहले हम वस्तुओं की एक सूची बनाते हैं, जिसमें हम उन चीजों की सूची बनाते हैं जो आवश्यक हैं और जो आवश्यक नहीं हैं, उन्हें अलग करते हैं। यह 5S का एक पहला चरण है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, एक्सेशन का मतलब है अलग होना। इसमें हम अपने काम की वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और बेकार वस्तुओं को हटा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार अधिक से अधिक मात्रा में वस्तुएं बनाएं। अपने कार्यस्थल के चारों ओर ध्यान दें कि कोई अपशिष्ट नहीं है। दूसरा, सेट इन ऑर्डर, सुव्यवस्था। जैसा कि नाम से पता चलता है, उपयोग में आने वाली चीजों का एक क्रम निर्धारित करें। उस वस्तु शिल्प स्थान का नाम दें और उस वस्तु को उपयोग करने के बाद उसे उस स्थान पर रखें जहां उसका स्थान बना है। आदेश का मतलब सभी चीजों का एक सुनिश्चित स्थान होना चाहिए और सभी चीजें अपने स्थानों पर होनी चाहिए। उपयोग के बाद वस्तुओं को उसी स्थान पर रखा जाता है, ताकि अगर किसी अन्य व्यक्ति को उस वस्तु की आवश्यकता हो तो वह उस वस्तु को आसानी से प्राप्त कर सके। इससे काम करने में आसानी होगी। वस्तुओं को उनके आकार के अनुसार रखें। तीसरा, शाइन यानी कि चमकना। कार्य क्षेत्र और वस्तुओं की सफाई नियमित करें, उन्हें उज्जवल करें। इसमें हम अपने आसपास की उन चीजों को साफ करते हैं जो हमारे द्वारा उपयोग की जाती हैं। हमें हमेशा अपने कार्यस्थल, मशीनों, उपकरणों, फर्श को साफ और सुव्यवस्थित रखना चाहिए। मशीनों या पाइपलाइन में किसी भी प्रकार का कोई रिसाव नहीं होना चाहिए। यदि कोई रिसाव है तो इसे तुरंत मरम्मत की जानी चाहिए। इस S के कुछ नियम हैं। चलती मशीन में कभी भी सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप जो कपड़े साफ कर रहे हैं वे मशीन की मोटर, बेल्ट या स्पैंड्रेल में फंस सकते हैं। चौथा, स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण।
ऊपर उल्लिखित सभी 3 चरणों का पालन करने के लिए एक चेक सूची बनाएं। समय की सूची बनाएं। कैसे, कौन, कब तक, सभी 3 चरणों को करने के लिए ऐसा करने पर यह एक मानक बन जाएगा और सभी का पालन करना अनिवार्य होगा। यह हमारे द्वारा बनाए गए मानकीकरण को बनाए रखता है। 5वां सस्टेनेबल यानी कि अनुशासन। सबसे महत्वपूर्ण कदम अनुशासन है। अनुशासन बनाए रखना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि काम करना। हर कंपनी की अपनी एक अनुशासन प्रणाली होती है। कंपनी में हर कीमत पर अनुशासन बनाए रखें। प्रत्येक कार्य को करते समय निर्धारित नियमों का पालन किया जाना चाहिए। अब हम बात करें कि 5S को क्यों लागू किया जाना चाहिए। Why should implement 5S? उत्पादन लाइन या व्यवसायिक कार्यालय में कार्य क्षेत्र में 5S विधियों को लागू करने के कई लाभ हैं। आज न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि व्यवसाय में पनपने के लिए लागत को नियंत्रित करना चाहिए और कचरे से बचना चाहिए या समाप्त होना चाहिए। 5S चरण जब ठीक से लागू किया जाता है तो किसी भी प्रक्रिया या केंद्र में कचरे के कई रूपों की पहचान को कम कर सकता है। एक संगठित कार्य क्षेत्र सही गति की तलाश में अत्यधिक गति और व्यर्थ समय को कम करता है। 5S कार्य प्रणाली का दृश्य पहलू भी बहुत प्रभावी है। जब सब कुछ एक जगह होता है तो कुछ गायब या गलत स्थान पर रखना आसान होता है। एक साफ कार्य क्षेत्र संभावित समस्याओं या सुरक्षा खतरों पर ध्यान आकर्षित करने में मदद करता है। एक साफ फर्श किसी भी लीक को फैलाने में मदद करता है। यह फैलने से मशीन के रखरखाव का संकेत मिल सकता है और स्लिप और फॉल्स को रोका जा सकता है। इसके अलावा लोगों के समस्याओं को देखने और संबोधित करने के लिए प्रोत्साहित करने में संगठनों की संस्कृति में सकारात्मक बदलाव हो सकता है। इसलिए 5S सिद्धांतों का एक बड़ी लीन पहल के हिस्से के रूप में लागू किया गया है। यह एक स्टैंड अलोन टूल के रूप में अपशिष्ट को कम किया जा सकता है। गुणवत्ता में सुधार हो सकता है, सुरक्षा को बढ़ावा देने और निरंतर सुधार को बढ़ावा दे सकता है। यदि इस वीडियो में कोई प्रश्न है तो आप हमें नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे अनुभवी लोगों द्वारा आपको उचित उत्तर दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।